लग रहे हो, मेरे होने वाले जीजू ना तू हो जाएगी। समीर के पापा के गुजरने के बाद समीर ने पूरी घर की जिम्मेदारी संभाल ली है। पढ़ाई के साथ साथ वो जॉब भी करता था और आज पूरी मेहनत से उसने इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस जमाया है। हमारी संध्या भले ही सुन बोल नहीं सकती है, लेकिन इसने भी कभी जीवन से हार नहीं मानी, खुद अपने पैरों पे खड़ी हुई है। और हाँ, मेरी दीदी एनजीओ में टीचिंग भी करती है और साथ ही साथ ना एक जॉब भी करती है। काजल, बुरा मत मानिए, वो क्या है ना, थोड़ी मुंहफट है ये। मैं क्या बोल रही थी, समीर को संध्या से बात करनी थी तो। हाँ हाँ, काजल बेटा जाओ, इन्हें टेरेस पर ले जाओ। सॉरी, मुझे ना दीदी के साथ रुकना पड़ेगा। आप ना ये समझ लीजिए कि मैं आप दोनों की इंटरप्रेटर हूँ। मैं जो कहना चाहता हूँ ना, संध्या जी वो पढ़ लेंगी। चलो कोई बात नहीं। वैसे भी दीदी नहीं चाहती कि मैं कबाब में हड्डी बनूं। ना दीदी, ऑल द बेस्ट, बाय। क्या आप इस रिश्ते से खुश हैं? क्या आपकी मर्जी से ये सब हो रहा है? आप जो कहना चाहती हैं मुझे लिख के बता दीजिए। मेरे पेरेंट्स मेरे पर दबाव नहीं बनाते हैं, लेकिन आप मुझ जैसी लड़की से शादी क्यों कर रहे हैं? मैं सच कहूं तो मुझे आपकी फोटो देख के ही आपसे, क्या मैं आपको पसंद हूं? आप मुझसे शादी करना चाहती हैं? बेटा नाश्ता ले आओ। गोपाल जी, समीर की माँ कह रही थी कि 25 दिन बाद ना शादी का बहुत अच्छा मुहूर्त है। लेकिन इतनी जल्दी शादी की तैयारियां कैसे होंगी? सब हो जाएगी। अच्छा, तुम भी इतनी जल्दी शादी नहीं करना चाहती? आप कुछ महीने और हमारे साथ रहना चाहती है, इतने जल्दी विदा नहीं होना चाहती। बेटी को एक दिन घर से विदा होना ही पड़ता है। भगवान करे तो जहां भी रहे खुश रहे। चोट तो नहीं लगी? कमाल का बदन है तुम्हारा। अरे बोल नहीं सकती हो, सुन नहीं सकती हो, समझ तो सकती हो ना? कहाँ लगी चोट? देखो। संध्या वेरी पंक्चुअल। रोज 8:30 बजे तुम आ जाती हो। हाँ हाँ, शुरू करो। संध्या, बड़ी चैटिंग वैटिंग हो रही है। लगता है समीर तुझे बहुत पसंद आ गया है। आए हाय, शर्मा रही है। सिर्फ चैटिंग ही हो रही है या डेटिंग भी हुई? तो बात, वाह। वैसे डेटिंग पे क्या हुआ? किस विस हुआ? बल्ले होए, बड़ा ही वधिया मुर्गा बनया सी।
स्वाद ही आ गया यार। अरे कितना बार बोला ये नॉनवेज फूड का बात मत किया कर। आज से 12 दिन तक कुछ नहीं खाएगा। 12 दिन तक मेरा उपवास है। और 9 दिन के नवरात्रे तो सुने थे, 12 दिन के कौन से उपवास हो गया? 12 दिन का प्रजापति अमावस्या है। ये उपवास करने से इंसान का सारे पाप धुल जाता है। ओए केड़े पाप होए? तू तमिलनाडु में किसी का मर्डर तो नहीं करके आया है? नहीं चुप कर। तेरे को बोला तू पंजाब में कांड करके आया। और चल काम कर अपना। चोर साले, चोरी करने लगे तो ये क्या कर रहे हो सेठ जी? मैं तो गहने ठीक से लगा रहा था। एक गहने तेरी जेब में भी है ना? नहीं। चल बाहर चल, बाहर चल, चेक करा। ये क्या है? सेठ जी गलती हो गई। अभी तुझे जेल की हवा खिलाता हूँ। भैया पुलिस को फोन लगा। नहीं सेठ जी, पुलिस को मत बोला। मैं बात कसम आज के बाद दोबारा नहीं करूंगा। मैं आपके पैर पड़ता हूँ। साले तुझे तो मैं वैसे भी नौकरी से निकालने वाला था। चल भाग यहाँ से। घूर क्या रहा है? घूर क्या रहा है? घूर क्या रहा है उसे? मैं इनका शक्कर दिखाई ना, जान ले लूंगा तेरी। चल भाग यहाँ से। भाग। ये संध्या अभी तक क्यों नहीं आई? इतना लेट तो कभी नहीं होती थी। पापा मैंने आपके फोन से कई बार मैसेज किया लेकिन दीदी जवाब ही नहीं दे रही है। एक काम करो ना, उसे वीडियो कॉल करके पूछो कि वो कहाँ पहुंची। पापा कहीं दीदी जीजू से तो मिलने नहीं चली गई। अरे वो हमें बिना बताए समीर जी से मिलने नहीं जाएगी। हाँ पर कल मैंने उनके फोन पे मैसेजेस देखे थे। जीजू ना दीदी को मिलने बुला रहे थे। समीर जी को फोन करके देखता हूँ। आप जिस नंबर को डायल कर रहे हैं वो इस समय स्विच समीर जी का फोन तो नहीं। संध्या मिली क्या? नहीं, पता नहीं किस मुसीबत में होगी। मैं एक काम करता हूँ, पुलिस के पास जाता हूँ। संध्या का कुछ पता चला? दुर्गा नगर पुलिस थाने वाले भी सहयोग नहीं कर रहे। सिर्फ गुमशुदगी की रिपोर्ट लिख ली है। बेचारी अपनी तकलीफ किसी से बोल भी नहीं सकती। पता नहीं ऊपर वाला भी उसकी सुन रहा है कि नहीं। कॉलर ने इसी माइलस्टोन के पास लड़की की डेड बॉडी देखी। चेक करो सर। सर लाश यहाँ पे। बहुत ही ब्रूटल मर्डर है सर। जिंदा सांस चल रही, उठाओ लड़की को। सर एम्बुलेंस को फोन करो। एम्बुलेंस का टाइम नहीं है, जल्दी उठाओ। पास में हॉस्पिटल है, वहां लेके जाओ। जल्दी। ऐसे सुमन से कहो हॉस्पिटल की फॉर्मेलिटी रेडी करने के लिए। विटनेस कौन था जिसने कॉल किया था? उसने अपनी पहचान नहीं बताई थी सर। आप कौन बोल रहे हैं? पहचान नहीं बताई? ऐसा क्यों किया? पता करो विटनेस कौन था। हो सकता है वो जानता हो लड़की कौन है। पता करो। जी सर, मैं हॉस्पिटल में ही हूँ। ठीक है सर, मैं अपडेट करता हूँ आपको। जैन सर। जय। सर इलाज शुरू हो गया लेकिन लड़की की हालत बहुत क्रिटिकल है। कुछ कहा नहीं जा सकता सर, वो बचेगी भी या नहीं। सर उस कॉलर की कोई अपडेट नहीं जिसने कंट्रोल रूम में कॉल करके लड़की के बारे में बताया था। सर जिस नंबर से उसने कॉल किया था वो लगातार बंद आ रहा है। हमें इन्फॉर्म करके फोन बंद कर लिया। पता करो वो नंबर किसके नाम पर रजिस्टर्ड है। सर
लड़की के साथ इतनी ब्रुटैलिटी हुई है कि मुझे उसको जिंदा देखे भी ताज्जुब हो रहा है। सर ऐसा किसी के साथ कोई कैसे कर सकता है? रेप नहीं, शायद गैंग रेप। हाथों की सारी उंगली में फ्रैक्चर्स हैं। लगता है जैसे बुरी तरह से। लड़की होश में कब तक आ जाएगा? सर जिंदा लाश की तरह है। अभी कहा नहीं जा सकता कि वो सरवाइव करेगी या नहीं। अभी तक यहाँ कुछ काम का तो मिला नहीं है सर, और यहाँ से 5 किलोमीटर तक कोई सीसीटीवी भी नहीं है। तो क्या करें? तहकीकात बंद कर दें? शर्मा ढील नहीं दे सकते, मालूम है ना? ये केस भी मीडिया की नजरों से बचने वाला नहीं है। शर्मा ढील नहीं दे सकते हम। जानता हूँ सर, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे क्राइम हुआ ही नहीं सर, क्राइम कहीं और हुआ है और लड़की को यहाँ पे किसी गाड़ी से डंप किया गया। लेकिन उन्होंने विक्टिम को जिंदा छोड़ा, क्यों? और हेलो, संध्या सोलंकी जी, ओके ठीक है। दुर्गानगर पुलिस स्टेशन से फोन था। कल रात वहां पर एक संध्या सोलंकी नाम की लड़की की मिसिंग कंप्लेंट फाइल हुई और उनका कहना है कि विक्टिम का चेहरा संध्या सोलंकी से मैच हो गया। वो विक्टिम के पेरेंट्स को लेकर हॉस्पिटल आ रहे हैं, मैं वहीं जा रहा हूँ। शर्मा, यहाँ जितने भी रेस्टोरेंट हैं, जितने भी ढाबे हैं, सब जगह पूछताछ करो, एक भी छूटना नहीं चाहिए। ओके सर, पूछताछ करो सब। हेलो सर, मीडिया हॉस्पिटल में जमा होनी शुरू हो गई है। सर किसी स्टाफ ने उन्हें लड़की की हालत के बारे में भी बता दिया। पहुंच रहा हूँ मैं। शर्मा, मीडिया। एक बार फिर से इंसानियत ने दम तोड़ दिया। एक और रेप केस कल रात आउटर जयपुर से सामने आया है। रेप विक्टिम बच तो गई है, लेकिन वो अभी भी जिंदगी और मौत से लड़ रही है। आखिर कौन है इस लड़की के गुनहगार? हेलो, वो बच गई। दुर्गानगर पुलिस वालों से मैंने बहुत कहा कि कुछ कीजिए, कुछ कीजिए, लेकिन उन्होंने कुछ भी नहीं किया। मैंने हाथ जोड़े उनके कि मेरी बेटी बोल सुन नहीं सकती, कुछ नहीं किया। संध्या बोल सुन नहीं सकती? नहीं सर। गोपाल जी, समझ ये बताइए, क्या आप लोगों को किसी पर शक है? साहब, हम सीधे साधे लोग हैं, हमारा कौन दुश्मन होगा सर? आपने संध्या को जब आखिरी बार सही सलामत देखा था तो घर से कहाँ गई थी? कल सुबह वो एक एनजीओ में अपने जैसे दिव्यांग बच्चों को पढ़ाती है, 8:30 से 10:30 बजे तक, और फिर अपनी नौकरी पे जाती है। नौकरी करने कहाँ जाती? साहब, वो एक गहने जेवर की दुकान पे। दुकान कहाँ पे? वानी विहार में। वानी विहार? आप रहते हैं दुर्गानगर में और दुकान है वानी विहार में, लेकिन संध्या हमें जख्मी हालत में सीकर हाईवे पर मिली, जिस रोड से बिल्कुल अलग है। वो घर से काम पर कैसे आती जाती थी? साहब, वो वानी विहार रिक्शे में आती जाती थी। सर, संध्या के पेरेंट्स ने किसी पे शक नहीं जताया। हो सकता है केस की तरह संध्या के साथ ये सब रैंडम क्रिमिनल्स ने किया होगा। सर, मीडिया भी तो यही कह रहा है। सुमन, जरूरी नहीं है जो मीडिया कह रहा है हम भी उसी को सच मान लें। हमें अपना काम अपने तरीके से करना है। हमें पर्सनल और आउटसाइडर हर एंगल को इन्वेस्टिगेट करना है। ये लो तुम्हारा टिफिन। क्या हुआ? समीरा पढ़ने नहीं गई? अरे मैं तुम्हें बताने ही वाली थी, वो खबर जिस लड़की की चल रही है ना अखबार में, वो उसकी मास्टर नहीं है। क्या? हाँ, वो हादसा ना उसी के साथ हुआ था कल रात को, और इसलिए समीरा और बाकी के बच्चों को ना एनजीओ वाले ना छुट्टी दे दी। अरे अब्बू, आज दुकान नहीं गए? जा रहा था, चल जाते हुए तुझे भी काम पे छोड़ देता हूँ। जी अब्बू। खुदा हाफिज अम्मी। खुदा हाफिज बेटा। सर जी, संध्या तो रोज की तरह शाम को 7 बजे यहाँ से चली गई। संध्या रहती है दुर्गानगर में, पर हमें जख्मी हालत में वो सीकर हाईवे पर मिली। वहां कैसे पहुंच गई? सर, मैं ये कैसे बता सकता हूँ? आप पूजा से पूछिए ना, ये दोनों साथ में घर जाती है। हाँ सर, हम एक साथ ऑटो में घर जाते हैं, लेकिन कल मुझे कहीं और काम था, इसलिए वो अकेली चली गई। इस एरिया में जितने भी ऑटो वाले हैं सबसे इंक्वायरी करो। ज्वेलरी शॉप से लेकर क्राइम सीन तक जहां भी सीसीटीवी है, मुझे कल की सबकी फुटेज चाहिए। क्या संध्या पे किसी लड़के की बुरी नजर थी? आपको किसी पे शक? सर, मुझे उस योगेश पे शक है, उसी ने बदला लिया है संध्या से। कौन योगेश? सर, योगेश यही काम करता था,
2 दिन पहले ही उसकी चोरी पकड़ी गई थी। संध्या ने ही उसकी चोरी पकड़ी थी। ये क्या है? सेठ जी गलती हो गई। और सर 2 दिन पहले ही रास्ते में घर जाते वक्त उसने हमारा रास्ता रोका था। योगेश, संध्या को परेशान मत कर। तो क्या आरती उतारो शर्म पुतली की? मेरे पेट पे लात लगी है, भूलने वाला नहीं हूँ। आप लोगों को पूरा यकीन है कि संध्या के साथ ये सब योगेश ने किया होगा? बिल्कुल सर, तभी तो कल रात से उसका फोन ऑफ आ रहा है। रहता कहाँ है योगेश? वैसे तो धौलपुर का रहने वाला है, लेकिन उसके गांव का एड्रेस नहीं पता मुझे। सर संध्या तो उस दिन भी हर रोज की तरह क्लास खत्म करके चली गई थी 10:30 बजे। तुम्हें कुछ तो हिंट होगा कि संध्या के साथ ऐसा कौन कर सकता है? सर हमें तो समझ में ही नहीं आ रहा कि एक बेजुबान लड़की के साथ कोई ऐसी हरकत करेगा। संध्या बेटा, क्या हुआ? बड़ी गुमसुम सी बैठी। पता नहीं इसके मन में क्या चल रहा है। आज तो सुबह से इसने ठीक से खाना भी नहीं खाया है। शायद अपनी मास्टरनी के लिए दुखी है। सर, उस कॉलर का पता चल गया जिसने उस रात संध्या को सीकर हाईवे पे देखा था। अंकित शर्मा नाम है उसका। थाने बुलवा लिया उसे? सर मैं उस लड़की को बिल्कुल नहीं जानता। तो जब मैं उसे वहां देखा मुझे लगा वो मर गई है। इसने कंट्रोल रूम फोन कर दिया। कंट्रोल रूम फोन किया लेकिन अपने बारे में कुछ नहीं बताया। फिर उसके बाद अपना फोन स्विच ऑफ कर लिया। क्यों? सर वो मुझे ब्लड फोड़ती और मैं जरा सा भी खून देखता हूँ तो बेचैन हो जाता हूँ। मुझे चक्कर आ गया सर। मैं बार बार उसके बारे में बात नहीं कर सकता सर। अभी भी उसके जिक्र से मेरे बदन कांप रहा है सर। रिलैक्स। और क्या देखा तुमने? सर मैंने कुछ नहीं देखा सर। देखो अभी प्यार से बात कर रहा हूं। अगर मुझे बाद में पता चला कि तुमने कुछ झूठ बोला था तो फिर बहुत बुरा होगा। सर मैं क्यों झूठ बोलूंगा सर? सर मैंने ही फोन करके आप लोग को इन्फॉर्म किया और उसकी जान बचाई सर। ठीक है, जाओ। नजर रखो इस पे। वारदात वाली रात इसकी एक्टिविटी चेक करो। हो सकता है इस क्राइम में शामिल हो और हमें फोन करके इन्फॉर्म करना इनकी प्लानिंग का हिस्सा है। मैम, संध्या को होश आ गया। आप दूर रही। क्या हालत कर दी है मेरी बच्ची की। दीदी आप ठीक हो ना? हम संध्या से कुछ सवाल पूछना चाहते हैं लेकिन इसमें हमें आप लोगों की मदद की जरूरत है। काजल बेटा, साहब जो भी बोले ना तू संध्या से पूछ के बता। काजल बेटा, हम ये जानना चाहते हैं कि आपकी दीदी के साथ जिसने ये किया क्या वो उसे जानती है? प्लीज। दीदी आपके साथ जिसने ऐसा किया आप उसको जानती हो? साहब संध्या कुछ बताना चाहती है। उसके हाथ में चोट बहुत लगी है। दरिंदों ने तो उसकी उंगलियां भी तोड़ दी ताकि वो कुछ बता ना सके। काजल बेटा, दीदी से कहो अगर वो न जानती है तो अपनी पलकों को 2 बार झपका। दीदी आप अगर उनको जानती हो तो अपने पलके 2 बार चपकाओ। इसका मतलब संध्या अपने गुनाहगारों को जानती है। नाम पूछ सकते हैं? दीदी नहीं बता पाएंगी। काजल बेटा, इन पेपर्स पर ए से लेकर जेड तक सारे अल्फाबेट लिखे। अब दीदी को बोलना कि जिसने ये सब किया है अगर उसका नाम इनमें से किसी अल्फाबेट से शुरू होता है तो पहले की तरह 2 बार पढ़ के चिपकानी है। समझ गए ना? दीदी उसका नाम ए से शुरू होता है। नेक्स्ट पूछो। मतलब फर्स्ट लेटर एस, सेकंड पूछो ना। सेकंड लेटर क्या है? एस के बाद दूसरा अल्फाबेट। संध्या के क्रिमिनल के नाम के इनिशियल 3 अल्फाबेट्स ऐसे एम है। कौन है ये? कुछ अंदाजा आप लोगों को? पापा जीजू के नाम में भी पहले ऐसे ही आता है।
जिस लड़के से शादी होने वाली है उसका नाम क्या है? समीर। गोपाल जी, समीर और उसकी माँ दोनों के फोन बंद है और हमें पता चला है कि समीर तो अकेला रहता है, उसकी माँ उसके साथ रहती नहीं है। माँ गांव में रहती थी, वो उस रिश्ते के लिए यहाँ आई थी। गाँव कौन सा? भिवानी, ये बिमलेश की दूर की रिश्तेदार है। तो आपके पास गांव का एड्रेस तो होगा? एड्रेस वो मुझे सिर्फ गांव का मालूम है, एड्रेस मुझे नहीं पता। वो मुझे यही जयपुर में मिली थी। समीर की पूरी हिस्ट्री बता दो, लुकआउट नोटिस जारी करो उसके लिए और भिवानी पुलिस से कांटेक्ट करो। पता करवाओ भिवानी पुलिस से कि समीर की माँ भिवानी में कहाँ रहती है। एक्सक्यूज मी डॉक्टर, संध्या से मिल सकते हैं? मैं अभी आपको अलाउ नहीं करूंगी। आपकी पूछताछ की वजह से उसकी हालत और भी बिगड़ चुकी है। उसकी हार्ट बीट अनस्टेबल है, ऑक्सीजन लेवल भी अचानक से गिर गया है। लेकिन हाँ, संध्या के बॉडी पे जो सीमेंट्स मिले थे उसकी रिपोर्ट आई। इसमें 3 लोगों का डीएनए, मतलब रेपिस्ट 3 है। यस, और संध्या के नेल्स में रेक्सिन के ट्रेसेस भी मिले। रेक्सिन तो सोफा सेट या गाड़ियों की सीट कवर वगैरह बनाने में इस्तेमाल होती है? जी, और उसके कपड़ों पे इंजन ऑयल के धब्बे भी मिले हैं। नहीं सर, कुछ भी नहीं। इस एरिया में कोई भी गैरेज नहीं है सर। ये एरिया रात में काफी सुनसान भी रहता है। यहाँ सिर्फ हैवी वेट व्हीकल्स और बसेज ही चलती हैं। आसपास इंक्वायरी भी की लेकिन कोई विटनेस नहीं मिला। संध्या के नेल्स में रेक्सिन के ट्रेसेस मिले। उस तरह का रेक्सिन गाड़ियों के सीट कवर बनाने में इस्तेमाल होता है। तो सर शायद संध्या का रेपी किसी व्हीकल में हुआ, रेक्सिन उसके नेल में आ गए। मीडिया इस केस को किस साथ जोड़ रही है? केस में भी तो यही हुआ था सर, चलती बस में रेप हुआ था। केस में क्रिमिनल रैंडम थे, लेकिन यहाँ संध्या क्रिमिनल को जानती है। उनमें से एक का नाम SAM से शुरू होता है। सैम समीर से मैच होता है, लेकिन संध्या के जान पहचान के जितने भी लोग सबके बारे में पता करो और उसके फोन की कॉन्टैक्ट लिस्ट भी स्कैन करो। देखो कि किस किस का नाम SAM से शुरू होता है। और यहाँ से 7 किलोमीटर दूर जो टोल नाका है उसकी CCTV फुटेज स्कैन करो। विटनेस ने मैं फोन किया था रात को 12 बजे के आसपास। रात को 12 बजे के आसपास उस टोल नाका पर जितनी भी गाड़ियां गुजरी हैं सबकी लिस्टिंग करो, सबको स्कैन करो। एक भी गाड़ी छूटनी नहीं चाहिए। योगेश के CDR में 2 सस्पिशियस नंबर मिले हैं। दोनों फेक आईडी के नंबर है और दोनों नंबर धौलपुर में एक्टिव थे। धौलपुर? ये योगेश भी धौलपुर का रहने वाला? उसके नेटिव एड्रेस का पता चला? धौलपुर पुलिस को अपडेट दिया था लेकिन अभी तक वहां से कोई इन्फॉर्मेशन नहीं आई है। और हम सिर्फ योगेश और समीर तक नहीं रुक सकते। संध्या जिस ऑटो रिक्शा में ट्रेवल करती थी सब ड्राइवर्स को इकट्ठा करो, सबका डीएनए लो। ये इलाके के जितने भी हिस्ट्री शीटर्स हैं, सेक्स ऑफेंडर्स हैं, सबका डीएनए लो। जब तक रेपिस्ट मिल नहीं जाते हम चैन से नहीं बैठेंगे। सर मैंने आपको इन्फॉर्म किया और आप मेरा ही डीएनए ले रहे हैं। मैंने कुछ नहीं किया सर। अगर तुमने कुछ नहीं किया तो बेडर क्यों रहे? काम है सर, संध्या जिस ज्वेलरी शॉप में काम करती थी उस शॉप के बाहर की कई दिनों की CCTV फुटेज चेक की हमने, उसमें से ये फुटेज मिली है। इस फुटेज में संध्या और पूजा को एक लड़की फॉलो करते हुए दिख रही है। क्या आप इस लड़की को जानते हो? नहीं मैडम। नहीं सर, मैं इस लड़की को नहीं जानती, पहले कभी भी नहीं देखा। किसी भी सूरत में पता करो कि लड़की कौन है। हो सकता है लड़की संध्या को जानती हो और ये भी चांसेस हैं कि लड़की खुद इस कांड में इन्वॉल्व है। सर समीर के कॉल रिकॉर्ड्स चेक किए, उसका अंकित और योगेश के साथ तो कोई कनेक्शन नहीं मिला, लेकिन उसके कॉल रिकॉर्ड्स में एक स्ट्रेंज बात पता चली है। समीर संध्या से ज्यादा संध्या की मां बिमलेश से बातें किया करता था। इसमें अजीब बात क्या है? सर बातें जितनी फ्रीक्वेंटली और लंबी लंबी होती थी वो थोड़ा अजीब है। और बिमलेश संध्या की सगी मां भी नहीं है। तुम कहना चाहते हो कि समीर और बिमलेश के बीच में कोई अफेयर? ये सब तुम्हारी वजह से हुआ। न तुम संध्या की शादी समीर से तय करती, न ये सब होता। मैं तो बस यही चाहती थी कि संध्या का घर बच जाए, उसकी शादी हो जाए। मुझे नहीं पता था कि उसके साथ ऐसा होगा। सर धौलपुर पुलिस का फोन था, उनको योगेश के गांव का पता मिल गया। तो उन्हें कुछ नहीं। हाँ तो तुम भागा क्यों था वो? हाँ
और तू फेक आईडी से लिए कि 2 नंबर्स के लगातार टच में है। कौन है वो दोनों? सर जो वो 2 नंबर थे ना, फेक आईडी से बात करता था, वो बागियों के साथ काम करते हैं। तेरा बागियों के साथ क्या कनेक्शन है? वो मैं उनके साथ मिलकर अपने मालिक रमन से बदला लेना चाहता था, इसलिए हमने उसको दुकान लूटने का प्लान किया था। पर ये हादसा होने के बाद हमने कुछ नहीं किया। इस योगेश का डीएनए लो और धौलपुर पुलिस से उन दोनों बागियों की डिटेल्स मंगो। पूरे चांसेस है कि इसने उन दोनों के साथ मिलकर संध्या का रेप किया होगा। उस वारदात वाली रात टोल नाके से गुजरने वाले 300 से ज्यादा व्हीकल्स की लिस्टिंग की है। उनमें से एक बस ऐसी मिली है जिसके ड्राइवर और कंडक्टर का बैकग्राउंड में सस्पिशियस है। कौन है वो दोनों? ये जोगिंदर है और ये नरसिम्हा। फोरेंसिक करवा इनकी बस को। ओके सर। हमें बेकार में फंस गया। हमें पता नहीं हमारे बस में कोई कांड करके चला गया। हमने कुछ नहीं किया। नहीं सर, सब सच बोल रहे हैं सर। हमने कुछ भी नहीं किया सर। हमारी बस खराब हो गई थी तो हम उसको अड्डे पर खड़ी करके चले गए और अगले दिन जब सुबह आए तो हमने देखा कि बस के अंदर खून था सर। सब हम घबरा गए थे सर, इसलिए हम बस को साफ कर दिया। सर बस में एक मोबाइल भी मिला, मोबाइल को कचड़े के साथ फेंक दिए। यहाँ पे था जी। अच्छी तरह से सर्च करो। सर बस सर ये फोन और खून लगा हुआ ये शर्ट का टैग हो सकता है स्ट्रगल के दौरान क्रिमिनल की शर्ट से निकल गया। डालो गाड़ी में दोनों को। इन दोनों की बातों का भरोसा नहीं कर सकते। इन दोनों के डीएनए को रेपिस्ट के डीएनए से मैच कराओ और पता करो क्या वारदात वाली रात इनकी बस में किसी ने कुछ होते हुए देखा था। ये टैग कौन सी टेलर शॉप का पता करो और फोन का डाटा रिट्रीव करो। यस हाँ समान। सीसीटीवी फुटेज में संध्या और पूजा का पीछा करने वाली लड़की का पता चला है दिल्ली पुलिस से। सर उसका नाम पायल राय है और वो एक प्रोस्टिट्यूट है। प्रोस्टिट्यूट? जी हाँ सर। 2 साल पहले दिल्ली पुलिस ने उसको एक ब्रॉथल से रेस्क्यू किया था। थाने बुलवा। सर मेरा इस क्राइम से कोई लेना देना नहीं है। वो मैं समीर की वजह से संध्या से मिली थी। अब जानते हैं समीर को? जी बहुत अच्छे से जानती हूँ। शादी की थी मैंने उससे, उसके कारण मैंने अपनी फैमिली को छोड़ दिया। उस कमीने ने मेरा सौदा करके मुझे बेच दिया। सर बड़ी मुश्किल से लाइफ नॉर्मल कर पाई, लेकिन कुछ दिन पहले मैंने संध्या को और समीर को मार्केट में देखा था। मुझे यकीन हो गया था कि वो संध्या के साथ वही करता जो उसने मेरे साथ किया। मैंने पता किया संध्या उसी मार्केट में ज्वेलरी शॉप में काम करती है। मैं संध्या को सब कुछ बता देना चाहती थी, लेकिन उससे मिलकर पता चला वो बोल सुन नहीं सकती, इसलिए मैंने उसे लेकर सब कुछ बता दिया था। फिर हम दोनों ने उसको रंगे हाथों पकड़ने का प्लान बनाया। लव यू संध्या। क्या हो गया संध्या? तुम बहुत पागल बना लिया तुमने संध्या को, लेकिन अब और नहीं, इसको हम पुलिस के हवाले करेंगे। पुलिस? हमने तो सोचा था इसको अरेस्ट करवा देंगे, लेकिन वो भाग गया। सर यही है दुकान है एसएस टेलर्स। दुकान तो बंद है। हाँ सर, लेकिन मैंने मालूम किया इस दुकान का मालिक यही पास में रहता। ये समीर को तो अपना दूर का रिश्तेदार बता रही थी और जिससे संध्या की शादी करवाना चाहती थी वो एक नंबर का धोखेबाज आदमी है। कई लड़कियों का सौदा कर चुका है वो। मुझे कुछ नहीं पता। झूठ मत बोल। फोन करती थी समीर को बार बार, तेरी बातें होती थी उससे, लंबी लंबी बातें। क्या बातें होती थी? तू भी इसका धंधे में शामिल है? साहब मैं उसे ठीक से जानती भी नहीं, वो तो सावित्री की बातों में आ गई मैं। सावित्री से भी तेरी कोई रिश्तेदारी नहीं, सब पता कर लिया हमने। वो साहब वो सावित्री है ना, वो लड़का लड़की की शादी करवाती है ना, तो उसने मुझे कहा कि अगर मैं समीर की शादी संध्या से कराऊं ना तो वो मुझे बहुत सारे पैसे देगी। शर्म नहीं आई? अपनी ही बेटी का सौदा कर रही थी। अब सच सच बताओ, सावित्री और समीर कहाँ है? मैं कह रही हूँ मैं कुछ नहीं जानती। सावित्री को कैसे मिली थी? कहाँ मिली थी? संध्या के बाबा संध्या के लिए लड़का देख रहे थे,
पता नहीं उन लोगों को कहाँ से पता चला और वो लोग मेरे पास आए। वो लोग कहाँ से आए कुछ नहीं पता, पर मेरे पास सावित्री का एक नंबर है, पर वो बंद आ रहा है साहब। वो नंबर दो। सलीम, एक मिनट बात करनी आपसे। माफ कीजिएगा, हमें आपसे इस वक्त पूछताछ करनी पड़ रही है, जरूरी है। वो एसएस टेलर शॉप आपकी है ना? जी हाँ। दरअसल एक केस के सिलसिले में आपसे कुछ बात करनी है हमें। मैं भी आपसे कुछ भी बात नहीं कर सकता। तेरी वजह से मेरी बेटी इस हालत में है। तेरी वजह से। सर, सावित्री का नया एड्रेस मिला है जो उसके दूसरे नंबर के एड्रेस पर रजिस्टर है। इस सावित्री के बारे में पता करो। सावित्री से हमें समीर की लीड मिल सकती है। सर, एसएस टेलर शॉप सलीम कुरैशी नाम के आदमी की है। आज उसकी बेटी का इंतकाल हो गया, इसलिए उसने बात करने से मना कर दिया। बेटी का नाम समीरा था। इस समीरा का और संध्या का कनेक्शन भी मिला है। समीरा उसी एनजीओ में पढ़ने जाती थी जहां संध्या पढ़ाती थी। और इम्पोर्टेंट बात यह सर कि समीरा भी संध्या की तरह बोल सुन नहीं सकती थी। बस में समीरा के बाप की टेलर शॉप का टैग मिला है जिसपे एसएस लिखा हुआ है। मुझे ऐसा लग रहा है कि यह कोई इत्तेफाक नहीं हो सकता। समीरा, इसके नाम के 3 पहले अल्फाबेट हैं SAN, और यूसी एनजीओ में पढ़ने जाती थी जहां संध्या पढ़ाती थी। नेचुरल डेथ है? नो सर, सुसाइड किया है। लोकल पुलिस ने ज्यादा इंक्वायरी नहीं की और ये लोग आज उसको अंतिम संस्कार के लिए भी ले जाने वाले हैं। चलो। समीर कहाँ है? आप फिर वापस आ गए? देखिए, हमारा आपसे बात करना जरूरी है। कुछ दिन पहले एक संध्या नाम की लड़की का गैंग रेप, और संध्या जिस एनजीओ में पढ़ाती थी वहीं आपकी बेटी समीरा पढ़ती थी। और अब हमें पता चला है कि आपकी बेटी समीरा ने खुदकुशी की। आप कहना क्या चाहते हैं? कहना नहीं, हम जानना चाहते हैं कि आपकी बेटी ने खुदकुशी क्यों की। ये बात तो हमें भी समझ में नहीं आई। समीरा बोल सुन नहीं सकती थी, पिछले कई दिन से गुमसुम थी। समझ में नहीं आ रहा था कि हुआ क्या। समझ में नहीं आ रहा कि आप लोग को छुपा रहे हैं। जब तक पोस्टमार्टम नहीं होगा अब बॉडी को दफनाएंगे नहीं। सर, ये क्या बात कर रहे हैं आप? सलीम साहब, कानूनी कार्रवाई है, पोस्टमार्टम जरूरी है। तुझे क्या लगा था वो लड़की बोल सुन नहीं सकती तो किसी को कुछ पता नहीं चलेगा? लेकिन उसने तेरी सच्चाई हमारे सामने ला ही थी। मेरा इसमें कोई हाथ नहीं, मैंने कुछ नहीं किया सर। बकवास बंद कर। ये बता, तेरे साथ 2 लोग और कौन थे? कोई नहीं था सर। सर, मैं ऐसा गंदा काम कभी नहीं कर सकता सर। सारे लड़कियों के साथ शादी करता है, उनको धोखा देता है, वो बेचता है, और ये गंदा काम नहीं है? ये ऐसा नहीं मानेगा। हर भेड़ इसके। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक समीरा का कत्ल हुआ था। और यह है उसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक जिस वक्त उसका कत्ल हुआ वो प्रेग्नेंट थी। और आप लोग ये बात अच्छी तरह से जानते थे कि समीरा प्रेग्नेंट है, इसलिए जानबूझकर उसका पोस्टमार्टम नहीं करवाया। घर की इज्जत बचाने के चक्कर में उसे मार दिया। खुद अपने हाथों से अपनी बेटी को मारा। ऑनर के लिए किया आप लोगों ने। नहीं सर, हमने समीरा को नहीं मारा। झूठ मत बोलो। हाँ, हम जानते थे कि समीरा पेट से थी। कुछ दिनों से बहुत उदास रहती थी समीरा। एक दिन जब उसकी तबीयत बिगड़ी तो मैंने उसे डॉक्टर के पास लेकर गई और वहां मुझे पता चला कि समीरा पेट से थी। बोल, ये सब किसने किया? उसने कुछ नहीं बताया हमें।
बदनामी के डर से हम तो उसका अबॉर्शन करवाने की सोचने लगे, लेकिन जब परसों मैं काम से वापस आई तो वो फंदे से लटक रही थी। बस सर, यकीन मानिए हमारा, हमें नहीं पता था कि समीरा का किसी ने खून कर दिया। वैसे भी मोहल्ले के सभी लोग उसका मजाक उड़ाने लगे थे। ऐसे लोगों को समाज चैन से कहाँ जीने देता है सर। हमें तो पहले से ही शक था कि एनजीओ में उसके साथ कुछ गलत हुआ। बेचारी एनजीओ के अलावा और कहीं नहीं जाती थी। अरे मुझे क्यों अरेस्ट कर रहे हो? मेरा क्या कसूर है? हमें मालूम है तू बच्चों के साथ क्या क्या करता है। बिठाओ इसको। एसएस, ये टैग तेरी ही दुकान का है। किसने सिलवा था? साहब बहुत से लोग सिलवाने आते हैं, चेक करना पड़ेगा। चेक करो अभी के अभी। जी साहब। सर बिलीव मी सर, मैंने कुछ नहीं किया। यकीन, वो तो डीएनए रिपोर्ट से पता चल ही जाएगा। मैं क्या हुआ? ये नहीं हो सकता। क्या नहीं हो सकता? मैं अकेला नहीं था साहब, मेरे साथ जीशान भी था। समीरा का भाई? हाँ साहब, और उसका दोस्त फिरोज भी था। उस मासूम ने तुम लोगों का क्या बिगाड़ा था जो उसे इतनी बुरी? ये सब समीरा की वजह से हुआ है साहब। क्या हुआ था? एक दिन मैं और वसीम मामू नशा कर रहे थे और नशा बहुत ज्यादा हो गया था और मैंने समीरा का रेप कर दिया। मेरे साथ वसीम मामू ने भी उसका फिर रेप किया और फिरोज ने भी उसका रेप किया। वो नहीं है, बाहर गई, बाहर। उस दिन संध्या ने हम तीनों को समीरा के साथ देख लिया, इसीलिए हमने उसे रास्ते से हटाने का प्लान बना लिया। वो नरसिम्हा और जोगिंदर मुझसे बस ठीक करवाते थे। उस रात भी उनकी बस खराब हो गई थी और वो रोड के पास में बस को खड़ी करके चले गए। मैंने बस को ठीक कर दिया और बस को लेकर हम भवानी बिहार चले गए साहब। हमें पता था कि वो वहीं से ऑटो लेती है, इसीलिए हमने उसे वहीं से उठाने का सोचा और फिर मारने से पहले हमने सोचा कि तुम लोगों को जहन्नुम भी कबूल नहीं करेगी, वहां भी तुम लोग दाखिल नहीं हो पाओगे। सर, हमने ऐसे कितने सारे केसेस देखे जिसमें छोटी बच्चों का उनके अपने ही शारीरिक शोषण करते और वो ये बात अपने माता पिता को भी नहीं बता पाते। और यहाँ समीरा तो बोल सुन भी नहीं सकती थी। सर, उसके लिए कितना मुश्किल होगा अपने माता पिता को ये बता पाना कि खुद उसके मामा और भाई ने ही उसका शोषण किया है। और संध्या समीरा की हमदर्द बनकर उसकी मदद करना चाहती थी। हालांकि वो खुद बोल और सुन नहीं सकती थी, पर फिर भी वो सच दुनिया के सामने लाना चाहती थी। भले ही संध्या ने सच की इस लड़ाई में अपनी जान गंवा दी, तो उसके जज्बे को सलाम करने को दिल करता है। साहब मैं गुड्डू, ये कैंडी मैंने मीरा महेंद्र से उठाई थी एक लड़की से। वैसा स्कार्फ पहन के आती है लड़की, ग्रीन कलर का बैग लेके आती है। इसके बनवा सकते हो? नशे में याद नहीं रहता साहब। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। सर आज वर्दी में कमिश्नर साहब के पास गया था, मीटिंग थी। सुनो, मीरा महेंद्र एरिया में एक ड्रग रैकेट एक्टिव हुआ है। नारकोटिक्स डिपार्टमेंट को हमारे डिपार्टमेंट की जरूरत है क्योंकि अपना नेटवर्क बहुत स्ट्रांग है। तो सर ने ये केस हमें सौंप दिया है। तो उसकी फाइल चेक करो खान, काम पे लगना है।
गाड़ी सिर्फ टाइम देखने के लिए नहीं होती, टाइम पे आने के लिए होती है। हाँ हाँ बाबा पता है, वो ट्रैफिक था ना तो बस इसलिए देर हो गई थी। हाँ? ये लो इस महीने की सैलरी। अरे वाह, देखिए 5,000 कम है इसके अंदर। हाँ वो मुझे कुछ नए कपड़े लेने थे ना तो इसलिए निकाल लिए। गए दिवाली में लिए थे ना कपड़े? हाँ बाबा तो मैं ऑफिस जाती हूँ, 4 लोगों में उठना बैठना होता है। 4 लोगों में उठना होता है या लड़कों के बीच में? बाबा ए डोले वटरनों को माजा खड़े। मैं पुलिस वाला हूँ, रिटायर हुआ तो क्या हुआ, सब पता है मुझे। मैं तेरी जैसी लड़कियों को अच्छी तरह से जानता हूँ। माँ बाप की नाक कटवाती है, किसके साथ भागने वाली है तू? बाबा अभी क्या बोल रहे हो, और ऐसा कुछ भी नहीं है। बाबा ये झूठ बोल रही है, मैंने इसे एक लड़के के साथ देखा है। तू क्या बकवास कर रहा है? बाबा ये समीर झूठ बोल रहा है और ये 6 महीने पहले की बात है। अब हमारा ब्रेकअप हो चुका है। फिर कोई दूसरा फंसाया होगा। समीर तुझे तेरे पेटे में मारे। क्या हुआ बाबा? ये तेरी बड़ी बहन, इला पंख निकाले पंख। जाओ देना बाबा, ये लो इस महीने की पगार पूरी है। बस इसमें से मुझे 500 रुपए दे देना ट्रेन पास के लिए। ये मेरी एकदम प्यारी बेटी है, होशियार है। जा बेटा तू आराम कर, आराम कर, चल जा आराम कर। ए तू खाना बना चल। कामिनी तेरे पास रबर बैंड है क्या? मेरा घूम हो गया है, मिल नहीं रहा है। टाई मेरे बैग में पड़ा है, ले लो। ओके टाई मिला क्या रबर बैंड? ये क्या है? रोज है ताई, और क्या? मैं छोटी बच्ची नहीं हूँ, सब समझती हूँ। सब समझती हो तो मत बोलो, अपने काम से काम रखो। मैं जानती हूँ तुझे योगेश बहुत पसंद है, पर वो सही लड़का नहीं है। ये सही है ताई, कल तक वो तेरा बॉयफ्रेंड था तो बड़ी तारीफ करती थी उसकी। गलती हो गई थी मुझसे, पर जब मुझे उसके बारे में सच पता चला तो मैंने ब्रेकअप कर दिया था। और अब तू भी वही करेगी। ये मेरी लाइफ है, मैं अपने लाइफ के डिसीजंस खुद लूंगी। बहन आई बनने की कोशिश मत करो। मुझे तो लगता है ना हमें फॉरेनर से गाली खाने के पैसे मिलते हैं और कुछ नहीं। जॉब है हमारा सत्या, और वैसे भी फोन पे दी हुई गाली ना एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल देनी चाहिए। आजकल तो ऑटो वालों को बहुत एटीट्यूड होता है, छुट्टे नहीं होते इनके पास। पापा पापा आप यहाँ कैसे? बेटा थोड़ा जरा काम था, चलो बैठो। संध्या मैं पापा के साथ चली जाऊंगी, ठीक है? बाय 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 बेटा। अरे वाह क्या बात है। वो ऐसे कहते हैं कि बेटी अगर बाप की बात काटे तो उसकी शादी करनी चाहिए, इससे पहले कि बेटी अपनी बाप की इज्जत काट दे। आपको मेरी शादी की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, वो मैं खुद देख लूंगी। और हाँ मैं ना आपके लिए चखना लेकर आई हूँ, आप वो खाओ और दारू पियो। ठीक है बाबा मुझे नहीं पता ये कहाँ से आया। अरे तेरे पर्स से गिरा ना ये पैकेट। बाबा ये लोकल नहीं है, इम्पोर्टेड है। समीर तू ये क्या बोल रहा है? पागल है क्या? क्या कर रहे हैं? बाबा सारी चीज नहीं बोलेगी। ताई सिगरेट नहीं पी सकती बाबा। फिर से ऐसी हरकत मेरे नजर में आई ना तो तेरे को तो मैं ना। पप्पा तिथे नूडल्स आणि मंचुरियनचा ऑर्डर दे। तरुण और कितना टाइम लगेगा यार? बस 5 मिनट लगेगा, पार्सल ही बनवा रहा है। कल गिरीश के यहाँ पे पार्टी है। नहीं यार
वहाँ इतने सारे लड़के होते हैं, मैं ऑकवर्ड फील करती हूँ। अरे तेरा बॉयफ्रेंड है तेरे साथ, इसमें क्या ऑकवर्ड? हाँ बैठना। ताई ताई आ रही है, निकल तू यहाँ से, निकल। कामिनी, वो योगेश था ना? क्या ताई, तुमको हर जगह वही दिखता है क्या? अच्छा, और तू यहाँ क्या कर रही है फिर? वो बाबा को चाइनीज खाना था, वही लेने आई हूँ। तरुण हुआ कि नहीं? हो गया ये। पैसे ऑनलाइन ट्रांसफर करती हूँ। तरुण, वो योगेश था ना? तो क्या पता दीदी, सुबह से इतना कस्टमर लोग है, पानी पीने तक का फुर्सत नहीं। नारकोटिक्स डिपार्टमेंट से एक लीड मिली है कि मीरा भाईंदर एरिया में 20-25 साल की लड़की ड्रग पेडलिंग का काम कर रही है। आजकल ये ड्रग्स का धंधा जो कर रहे हैं उनको पहचानना बहुत ही मुश्किल हो गया है। सर बहुत स्मार्ट हो गए ये लोग, फूड लैंग्वेज में बात करते हैं, हमारे बगल में खड़े रह के डीलिंग करेंगे लेकिन हमें पता नहीं चलेगा। अरे इससे क्या फर्क पड़ता है? हमें मिले इंफॉर्मेशन से ये तो क्लियर है कि हमें 20-25 साल की एक लड़की को ढूंढना है जो ड्रग पेडलर है, जो ऑरेंज दुपट्टा और क्रीम कलर की बैग अपने पास रखते हैं। संग्राम और गणेश भाऊ, तुम मेरा और देखो। सर, मैं और हर्षा भाईंदर देखते, किसी हालत में लड़की चाहिए। बाबा काय झालं? क्या हुआ? ये देखो क्या मिला है मेघना ताई के ड्रॉवर से। रिटायर्ड हेड कांस्टेबल मधुकर कांबळे सर, उनकी बेटी है ये। मधुकर कांबळे नाम बोलेंगे सर। बॉडी के पास ड्रग्स भी मिले। साहब, मेघना मेरी बड़ी लड़की थी, मेरी बेटी नहीं, मेरा बेटा था वो सर। ताई के जाने के बाद ताई ने हम सबका ख्याल रखा। समीर तो अभी भी सदमे में। कल रात क्या हुआ था? और मेघना इतनी रात बाहर क्यों निकली? पता नहीं, लेकिन वो जैसे ही घर से बाहर निकली तो मेरी आँख खुली, लेकिन मैं उठ नहीं पाया साहब, क्योंकि मैंने जरा ज्यादा पी ली थी सर। ये मेघना के बॉडी के पास हमें ड्रग्स मिला और पिछले कई दिनों से हम 20-25 साल की लड़की को ढूंढ रहे थे जो ड्रग्स सप्लाई करती है, और हमें लगता है कि वो मेघना ही। आपको कुछ गलतफहमी हुई है साहब, लेकिन उसके बॉडी के पास हमें ड्रग्स मिले तो हो सकता है वो सप्लाई भी करती थी और ड्रग्स लेती भी थी। नहीं सर, ये दोनों इल्जाम गलत है। ताई ऐसा कुछ नहीं कर सकती। मुझे नहीं पता कि ताई के पास ये ड्रग्स कैसे मिले, और ताई का इससे कुछ भी लेना देना नहीं हो सकता सर। सर पानी। मधुकर जी, आप रिटायर पुलिस वाले, आपको पता होना चाहिए जितनी बातें आप छुपाओगे वो आपके खिलाफ जाएगी। साहब, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। बहुत इज्जत किया दे। कामिनी, मेघना का कोई बॉयफ्रेंड है? नहीं। बॉयफ्रेंड का तो पता नहीं सर, लेकिन लड़की अच्छी थी। अच्छा, आपने उस लड़की का घर वालों के साथ कोई झगड़ा या कोई अनबन ऐसा कुछ सुना? कैसे सुनाई देगा? वो कांबळे एक नंबर का बेवड़ा है। उसके और मेघना के आए दिन झगड़े होते थे। वो तो कभी कभी उसका पीछा भी करता था। एक नंबर का शक है। सर, मेघना दीदी मेरी बड़ी बहन जैसी और समीर छोटे भाई जैसे। सारे घर वाले यही से चाइनीज खाते हैं सर। अच्छा, ये एरिया में कहीं सीसीटीवी है? हाँ है ना सर, एक यहाँ पे और एक आगे लिंक रोड पे सर। सर, ये मधुकर और उसका बेटा गड़बड़ है सर। उस दिन तो बड़ा मेरी बेटी करके रो रहा था, लेकिन आजू बाजू वाले लोगों ने बताया कि इसका और बेटी का बनता नहीं था, दोनों में झगड़े चल रहे थे। अरे ड्रग्स का नाम लेते ही वो लड़का अड़बड़ा गया था।
अरे कामिनी बहुत होशियार है सर, बिना डरे हुए सब कुछ बता रही थी और ये दोनों संभल के बोल रहे हैं, कुछ तो छुपा रहे हैं सर। सर, मेघना के घर के बाहर का सीसीटीवी फुटेज मिल गया। ये देखिए सर, उस रात 11:30 बजे मेघना घर से बाहर निकली और फिर मधुकर उसके पीछे गया और फिर वो 45 मिनट के बाद वापस घर आया, मतलब 12:15 बजे। मधुकर झूठ बोल रहा है, इसको बुला सर। मधुकर, तुझे मैंने कहा था, तू जितना झूठ बोलेगा ना उतना फंस जाएगा। साहब, सीसीटीवी फुटेज से ये क्लियर नहीं होता कि मैंने उसे मारा है। सुनील साहब, मैं मान्य करता हूँ कि मैंने उसका पीछा किया था क्योंकि मुझे उसकी फिक्र थी। पिछले कुछ महीनों से वो बहुत परेशान थी, उसका बर्ताव बहुत अलग हो चुका था, बात बात पे चिढ़ती थी, झगड़ती थी और अकेले में फोन पे बात किया करती थी, कुछ छुपा रही थी साहब। और हाँ, उसके पर्स में से हमें सिगरेट का पैकेट मिला था। उसने बताया कि उसके दोस्त का था, लेकिन बाद में समीर को उसके ड्रॉवर में से ड्रग्स के पैकेट मिले थे साहब। बेटी थी वो मेरी, मैं मानता हूँ कि उसे बिना बताए मैं उसका पीछा करता था क्योंकि मैं जानना चाहता था कि वो प्रॉब्लम क्या है। मैंने उसका पीछा किया, मुझे लगा कि वो ऑफिस के बिल्डिंग में जाएगी, लेकिन वो हमारे घर के पास जो पार्क है वहां गई। मैंने सोच लिया था जब वो शाम को घर आएगी उसे मुझे सब सच बताना ही होगा। इतनी देर क्यों हुई? किधर गई थी तू? ऑफिस गई थी बाबा, और कहाँ जाऊंगी? झूठ झूठ बोलती है तू। मैं आज तुझे ऑफिस ला गए लो तो वो लोग ने मुझे बताया कि गए 2 महीने से तू हाफ डे से ऑफिस से जाती है। किधर जाती है तू दोपहर के बाद? हाँ, देख, तेरे ड्रॉवर में मेरे को ड्रग्स मिले हैं। तू ड्रग्स लेती है कि ड्रग्स बेचती है? बाबा मैं कुछ नहीं जानती ड्रग्स के बारे में। आज दोपहर को तू वो पार्क में उस आदमी से मिलने क्यों गई थी और उसको तूने एनवलप क्यों दिया था? बता। ड्रग्स थी ना उसमें? नहीं बाबा, बायोडेटा था मेरा। इस कंपनी में कोई ग्रोथ नहीं है, मैं दूसरी जगह ट्राई करना चाहती हूँ। वो राहुल था, संध्या का मंगेतर, बस वही मेरी इन सब में मदद कर रहा है। तो उसने पैसे तेरे को क्यों दिए? संध्या ने कुछ महीने पहले मुझसे 10,000 रुपए उधार लिए थे, बस वो वही लौटा रहा था बाबा। अब बात याद रख, कान खोल के सुन। तू यहाँ घराच्या बाहेर पाऊल ठेवणार नाहीस, नौकरी करायची नाही, जॉब भी गया खड्डे में, तू चल तेरी शादी कर डालूंगा बस। चल बाबा ये क्या कर रहे हो? चल। बाबा इससे पहले कि वो कुछ गलती करती मैं उसकी शादी कर देना चाहता था और उस रात वो घर से बाहर गई। गलती हो गई साहब मेरी, अगर उस दिन में उसे रोक लेता तो आज ये दिन नहीं आता साहब। अच्छी कहानी सुनाई इसने, लेकिन सच नहीं। अब मैं तुमको एक कहानी सुनाता हूं। तुम उसका पीछा कर रहे थे, तुझे ऐसा कुछ दिखा जिस पे तेरा विश्वास नहीं बैठा, तो गुस्से में आया, तूने उसको मार दिया। मैंने उसे नहीं मारा, वो मेरी बेटी थी साहब। क्या है ना मधुकर, दारू ऐसी चीज है जो सही गलत, अच्छा बुरा, रिश्ते नाते कुछ नहीं देखती। समीर, तुम भी इतनी कम उम्र में जेल जाना चाहते हो क्या? हाँ बताओ, तुम्हारे बाबा सच बोल रहे हैं? हाँ, मेरे बाबा ताई की जान नहीं ले सकते, वो स्ट्रिक्ट है पर हमसे प्यार भी करते हैं। तुम्हें प्रोसीजर तो पता है? हाँ साहब पता है। शहर से बाहर नहीं जाने का, समझे ना? संग्राम सर, ध्यान रखो इस पे, क्योंकि अगर इसने खून किया होगा तो उसको पकड़ना आसान नहीं होगा। इतने साल का एक्सपीरियंस है, हमसे 2 कदम आगे हो गए।
सर पीएम रिपोर्ट से पता चला है कि मेघना की मौत एक्सेसिव ब्लड लॉस के कारण हुई है। उसके पीठ पर 5 बार वार किए और टाइमिंग ऑफ डेथ है रात को 12 से 1:30 के बीच में। ड्रग्स की ट्रेसेस मिले? नहीं सर, क्लीन है। सर इसका मतलब मेघना ड्रग्स नहीं लेती थी, शायद बेचती होगी। इतनी जल्दी कंक्लूजन पे आ गए? हाँ? सर एक काम करते हैं, हम मेघना के घर की तलाशी लेते, ऑरेंज दुपट्टा और क्रीम कलर की अगर बैग मिल गई तो हमें लीड मिल गई। वारंट निकालो, चेक करो। ओके सर। सर नारकोटिक डिपार्टमेंट से कॉल आया था, अभी भी एक लड़की ड्रग सप्लाई कर रही है। सेम सर, ऑरेंज कलर का दुपट्टा और क्रीम कलर की बैग। और हाँ सर, उनके हाथ कोई आदमी लगा है, उसने जो स्टेटमेंट किया है सेम स्टेटमेंट गुड्डू ने किया। मतलब मेघना पेडलर भी नहीं है? इसका मतलब मेघना जैसी बहुत सारी लड़कियां इस रैकेट में शामिल है। सर ये मेघना की सीडीआर रिपोर्ट। सर ज्यादा से ज्यादा कॉल्स तो उसने फैमिली मेंबर्स को ही किए हैं। हाँ लेकिन एक संध्या सिंह नाम की लड़की है जिससे उसकी काफी बात होती थी। सर मैंने पता लगाया कि संध्या भी ड्रग्स लेती है। तुम दोनों बीपीओ में एक साथ काम करते थे, तुम्हारी हर बातें एक दूसरे को पता थी, लेकिन एक बात तुमने छुपाई, तुम ड्रग्स लेती हो। सर मैं ड्रग्स लेती थी, अब नहीं लेती सर। देखो संध्या, मेडिकल टेस्ट होगा और उसमें सब सच सामने आ जाएगा। इससे बेहतर है कि तुम हमें अभी बता दो। नहीं सर, ये ऐसे नहीं बताएगी। चलो चलो। बताती हूँ सर, बताती हूँ। लेती हूँ। मेघना के पास एक पैक्ड बॉक्स में तुमने ड्रग्स छुपाए थे, उसे बिना पता चले, है ना? सर अगर बाबा को पता चल जाता है कि मैं अभी भी ड्रग्स लेती हूँ तो वो मुझे रिहैब सेंटर भेज देते। तो मेघना को तुम्हारे ड्रग्स के बारे में सब कुछ पता था, वो तुम्हारे पिताजी को बता ना सके, इसीलिए तुमने मार दिया, यही हुआ था ना? नहीं सर, मेघना को मैंने नहीं मारा, आप लोग मेरा यकीन कर रही है। ये राहुल तुम्हारा मंगेतर है? हाँ सर। ये मेघना हाफ डे लेकर कहाँ जाती थी? सर वो ट्यूशंस लेती थी, उसके पिताजी बहुत उसको परेशान करते थे। अगर वो उन्हें दारू के पैसे ना दे तो वो उसे 100 बात सुनाते थे। ये कामिनी भी तो कई काम करती है। हाँ, GRV सॉल्यूशंस, वो भी एक कॉल सेंटर ही है। मेघना का कोई बॉयफ्रेंड? हाँ, योगेश देवरा नाम का। 1 साल उनका अफेयर चला, उसके बाद उसने ड्रग्स लेना शुरू कर दिया। इनफैक्ट मेघना को बोल रहा था कि तू भी ड्रग्स सप्लाई करना शुरू कर दे। अरे मेरी जॉब चली गई है, इससे तुम तुझे ये करने के लिए कह रहा हूँ। बहुत पैसे मिलेंगे और लड़कियों पे कोई शक भी नहीं करता। तुम मुझे ड्रग सप्लायर बनाना चाहते हो? क्राइम करने के लिए बोल रहे हो योगेश? जब इतनी बड़ी रकम आएगी ना तेरे पास, तब तू मुझे ये सब ज्ञान नहीं देगी। आज के बाद मुझसे मिलने की भी कोशिश मत करना। जो भी था ना हमारे बीच वो यहीं तक था। मेघना मेरी बात सुन। फिर मेघना ने मना कर दिया तो उसका अफेयर शायद कामिनी के साथ चला था। क्या? मेघना ने उसे समझाया भी था। मैं जानती हूँ तुझे योगेश बहुत पसंद है, पर वो सही लड़का नहीं है। ये मेरी लाइफ है, मैं अपने लाइफ के डिसीजंस खुद लूंगी। और मेघना इस बात को लेकर काफी टेंस थी। सर, ये कामिनी जितनी सीधी और सच्ची बन रही है ना, उसमें वो है नहीं। उसमें तो हमें योगेश के बारे में भी नहीं पता है। ये मेघना ने कामिनी को योगेश के साथ रिश्ता रखने से मना किया था, ये रीजन हो सकता है, या कुछ और बात जो हमसे छुपा रही है। पुलिस स्टेशन बुलाओ उसे। सर वो संध्या झूठ बोल रही है, खुद चर्सी है इसलिए कुछ भी बढ़ा चढ़ा के बोल रही है। लेकिन बात तो तुमने छुपाई है ना कामिनी? मैंने छुपाई नहीं, सिर्फ बताई नहीं, क्योंकि आपने पूछा था कि ताई का भी किसी के साथ अफेयर है क्या। लेकिन ताई और योगेश का ब्रेकअप तो 6 महीने पहले ही हो गया था। योगेश तुम्हारा बॉयफ्रेंड है और वो ड्रग्स लेता है, लेकिन ड्रग्स तुम्हारी बहन मेघना के पास भी मिले। तो कैसा है ना कामिनी, ये सिर्फ मर्डर केस नहीं रहा, ये ड्रग रैकेट हो गया। तुम जितना झूठ बोलोगी उतना बुमरैंग बन के तुम्हारे पास आएगा। तुम डिसाइड करो, सच बोलना है या झूठ। सर मैं योगेश से प्यार करती हूँ। ताई ने तो योगेश को तभी छोड़ दिया था जब वो ड्रग एडिक्ट बन गया था। जब उसे किसी के सपोर्ट की जरूरत थी तब उसके साथ मैं थी, इसलिए हम दोनों पास आ गए थे। प्यार करने वाले बुरी चीजें करने से भी रोकते हैं। आपको एतराज नहीं था योगेश के ड्रग्स लेने से? था सर, बिल्कुल था। योगेश तुम ड्रग्स लेना छोड़ क्यों नहीं देते? प्रॉमिस करो तुम आज के। मैं क्या सोचा था कि हम मनाली जाके रह लेते। सोचो, पहाड़, सनसेट्स और तुम। योगेश तुम मेरी बात सुन भी रहे हो या? मैं तुम्हारी बात सुन रहा हूँ, अब जो तुम कहोगी वही होगा, ठीक है? योगेश ये सब छोड़ने ही वाला था, लेकिन पिछले 2 दिन से योगेश का कोई अता पता नहीं है। मुझे तो डर लग रहा है
कि योगेश के साथ कुछ गलत तो नहीं हो गया, या कहीं फिर उसने खुद की तो जान नहीं ले ली। हो गया सर, पूरी स्टोरी तो ये बता रही है। कहीं ऐसा तो नहीं कि तुमने योगेश को मारा और बॉडी मिलने से पहले खुद को सेव कर रही हो? नहीं सर, मैंने कुछ नहीं किया है। सर प्लीज प्लीज मुझे घर जाने दो सर, मैंने कुछ नहीं किया है सर, प्लीज सर घर जाने दो। ठीक है, जाओ तुम। सर इतना प्रेशराइज किया, टूटी नहीं, शायद सच बोल रहे हो। ट्रेंड है। संग्राम सर, संध्या ने क्या कहा था, कौन सी कंपनी में काम करती है? सर JRV सॉल्यूशंस। जब कामिनी ने नया नया जॉब ज्वाइन किया था, शी वॉज वेरी हार्ड वर्किंग एंड इंटेलिजेंट गर्ल, लेकिन कुछ दिनों से बहुत ही इररिस्पॉन्सिबल बिहेव करने लगी थी। ऑफिस लेट आना, काम को कैजुअल लेना, मैं ये सारी चीजें इग्नोर कर रही थी, लेकिन अचानक से मेरे ऑफिस स्टाफ के फोन और महंगी चीजें गायब होने लगी। जब मैंने CCTV फुटेज चेक किया तो कामिनी निकली। कामिनी ऑफिस में चोरी करती थी? यस सर, विद प्रूफ। जब उससे कन्फ्रंट किया तो शी अग्रीड, तो उसे जॉब से निकाल दिया। कब निकाला? 2 महीने पहले। आपकी बेटी कामिनी है घर पे? अभी तक आई नहीं, सुबह 10 बजे तक आनी चाहिए थी, वो नाइट शिफ्ट के लिए गई ना। हाँ आ जाएगी, लेकिन वो आपकी बेटी जिस BPO में काम करती थी, उसे 2 महीने पहले ही वहां से निकाल दिया गया चोरी के इल्जाम में। पता है क्या तुम्हें? लेकिन वो तो ऑफिस के लिए निकली थी। अगर वो ऑफिस में नहीं तो फिर। सर, ये कामिनी अभी तक घर नहीं आई, उसका फोन भी स्विच ऑफ है। मैंने ट्रेसिंग पे डाला है, जैसे ही स्विच ऑन होगा हमें पता चल जाएगा। गुड सर, मैं मेघना के कॉलेज में गया था उसका बैकग्राउंड चेक करने। क्या मिला? सर मेघना के पुराने दोस्तों से मैंने बात की। उसकी एक दोस्त है चित्रा नाम की, उसने कहा वो कॉलेज में एक राहुल नाम का लड़का था जो मेघना के प्यार में बहुत पागल था। पूरे कॉलेज के सामने उसने प्रपोज किया था। मेघना, आई लव यू। तुम मेरे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ूंगा। विल यू बी माई वैलेंटाइन? सर मेघना ने तो उस वक्त उसको मना कर दिया था। सर वो उसके प्यार में इतना पागल था कि रोज उसके घर तक उसका पीछा करता था। चित्रा ने और भी एक बात कही थी, उसने कहा था योगेश और मेघना का जब अफेयर चल रहा था, फिर भी ये राहुल मेघना का पीछा कर रहा था। तेरे जैसे ना बहुत सारा छाप मजनू देखे मैंने। सुन, अगली बार अगर मेघना के आसपास घूमने रहा बिना तो तेरी जान ले लूंगा मैं, समझा? चल चलो तुम। ये मेघना और ये चित्रा दोनों बीच में मिली भी थी। आज ना मैं बहुत खुश हूँ, पता है क्यों? राहुल ना फाइनली एंगेज हो गया। मुझे नहीं लगता मेघना, वो तेरे ऑफिस में तेरी बेस्ट फ्रेंड के साथ एंगेज हुआ है, एंड आई एम वेरी श्योर कि शायद वो ये सब तुझे पाने के लिए कर रहा है। ऐसा कुछ भी नहीं है, भूल चुका है वो ये सब। प्लीज मेघना, एक्सेप्ट द फैक्ट। तूने मुझसे खुद कहा था ना कि वो तेरे ऑफिस के नीचे आता है तो उससे बात करने की कोशिश करता है। हाँ तो संध्या मेरी दोस्त तो बात तो करेगा ही ना। ओ प्लीज मेघना, हर एक आदमी अच्छा नहीं होता। अरे तो मैं कर भी क्या सकती हूँ? संध्या मेरी बहुत अच्छी दोस्त है और वो उससे प्यार भी करती है। अगर मैं उसे बता दूंगी ना तो वो हर्ट हो जाएगी, उसे बहुत दुख पहुंचेगा, और अगर नहीं बताएगी ना तो उसकी लाइफ खराब हो जाएगी। तू सोच ले तुझे क्या करना है। सर ये मेघना के घर के बाहर का CCTV फुटेज है, और ये देखिए ये मर्डर वाले दिन का CCTV फुटेज। उस दिन भी राहुल उसके घर के बाहर ही खड़ा था, फिर बाद में वो उसी डायरेक्शन में चला गया जिस डायरेक्शन में मेघना चली गई। हाँ, हमें ये ड्रग्स का कम और लो ट्रायंगल का केस ज्यादा लग रहा है। राहुल को लेके आओ। आवाज नहीं, चुप। अभी तक 3rd डिग्री दी नहीं, उससे भी नहीं पाएगा। सच बोल। सर बताता हूँ सर। रुक जा, बोल। सर मेरी सगाई संध्या से हो गई थी, लेकिन फिर भी मैं मेघना से प्यार करता था, लेकिन मैंने उसे मारा नहीं है सर। तो मर्डर के दिन उसके घर के बाहर क्या कर रहा था? सर मैं हमेशा उसके घर के बाहर जाता था, क्योंकि एक बार भी वो मुझे अगर खिड़की में नजर आई ना तो मैं खुश हो जाता था सर। लेकिन उस दिन वो घर के बाहर आई नहीं सर, तो मैं वापस चला गया। तू सामने जाके रुका, फिर मेघना आई,
तूने उसको प्रपोज किया, वो ना बोली, तेरे को गुस्सा आया, तूने उसका मर्डर किया। सर ऐसा कुछ नहीं हुआ था सर। सर सच में सर। ये ऐसा नहीं सुनेगा, उसको कस्टडी में लेके जाओ। सर इसको लेके सर मैं सच बोल रहा हूँ सर। सर खान, ये मेघना के बारे में हर कोई अच्छा बोल रहा है, लेकिन उसके बॉडी के साथ हमें ड्रग्स मिले, लेकिन उसका ड्रग के साथ कोई कनेक्शन नहीं। अभी भी एक लड़की ड्रग्स सप्लाई कर रही है। क्या ऐसा तो नहीं हमें गुमराह करने के लिए ड्रग्स का इस्तेमाल किया जा रहा है? हो सकता है सर, क्योंकि ड्रग्स के रिलेटेड सिर्फ योगेश का नाम है। सर, ये अरुण बोरकर केस के बारे में आपसे कुछ बात करना चाहते हैं। बोल। सर मैं अरुण बोरकर तृप्ति बिल्डिंग में रहता हूँ। जहाँ सर उस लड़की का मर्डर हुआ था वहां से ज्यादा से ज्यादा 500 मीटर की दूरी पर मेरी बिल्डिंग होगी। सर जिस दिन उस लड़की का मर्डर हुआ था उस रात में 11:15 पर एयरपोर्ट जाने के लिए कैब बुक करवाई थी। सर मैं बिल्डिंग से बाहर जा रहा था और वो बिल्डिंग के अंदर एंट्री कर रही थी। तुम्हें पक्का पता है वो मेघना थी? हाँ सर, क्योंकि मैंने न्यूज़पेपर में उस लड़की की फोटो देखी थी तो मैं पहचान गया था सर। किसके पास आई थी वो? सर वो तो पता नहीं, लेकिन हाँ वो बहुत गुस्से में लग रही थी। नमस्ते साहब, विजिटर का रजिस्टर लेके आओ। जी ये रहिए साहब। मुकेश यादव नाम है मेरा और 14 तारीख को ड्यूटी पर मैं ही था। इसमें मेघना का नाम क्यों नहीं है? सर मारिए मत, मैं कभी कभी भूल जाता हूँ। सीसीटीवी फुटेज है क्या कि वो भी भूल गया? सर ये देखिए, ये अरुण ने कहा उसी वक्त मेघना उसे क्रॉस करके बिल्डिंग के अंदर चली गई, फिर 11:45 को वो भागते हुए बिल्डिंग से बाहर निकली, लेकिन उसका कोई पीछा नहीं कर रहा। ये मेघना का टाइम ऑफ डेथ है 12 बजे से लेके 1:30 बजे के बीच में। अरे वो भाग रही थी, तूने देखा उसको? तू दिख रहा है ना सीसीटीवी में? या बोलेगा पुलिस स्टेशन चलेगा? बताता हूँ साहब, बताता हूँ साहब। वो लड़की फ्लैट नंबर 502 में गई थी। किसके नाम पे है फ्लैट? गिरीश जैन साहब के नाम से फ्लैट है और उनके यहाँ हमेशा पार्टी होती रहती है। लड़का और लड़की एक साथ आते हैं और एक साथ जाते भी हैं। मैंने शुरू में पूछा, नाम लिखने के लिए भी कहा, पर गिरीश जैन साहब आकर हमको धमकी दी कि मेरे गेस्ट से कुछ भी नहीं पूछने का। संग्राम, इस फ्लैट के डिटेल्स चाहिए मुझे। राइट सर। सिर्फ ये वॉचमैन के कहने पर हम लोग अज्यूम नहीं कर सकते कि मेघना 502 में गई थी। हमें इस बिल्डिंग के सब फ्लैट ओनर से बात करनी होगी। शायद मेघना 502 में नहीं, इनमें से किसी फ्लैट में गई होगी। अरे वाह। सर मैं पुणे के आईटी फर्म में काम करता हूँ, मुंबई बस वीकेंड पर आता हूँ। ये फ्लैट आईएशी करने को देता है तू? नहीं सर, लोग आते हैं पार्टी करके और चले आते हैं बस। सर देखे ब्लड ट्रेसेस, ये टूटी हुई चीज है, कुछ तो गड़बड़ है। उस दिन मेघना के साथ क्या किया उन लोगों ने? तू भी शामिल था उसमें? नहीं सर, मैं नहीं था। तू कैसे जानता है मेघना को? सर मैं नहीं जानता सर, एक्चुअली मैं अपना घर 1000 रुपए पर आवर की सबसे रेंट पर देता हूँ। लोग आते पार्टी करते हैं। हर्षा, फॉरेंसिक को बुला, घर सील कर दो और ये ब्लड मेघना के ब्लड से मैच करके देखो। उस दिन फ्लैट किस किस को दिया था? सर विपुल पारेख और राजीव खन्ना नाम के 2 जन, उनको दिया था सर। तू तो पुणे में रहता है ना, तेरे फ्लैट की चाबी कौन देता है उसको? सर मैंने वॉचमैन को देके रखी एक चाबी, तो वो ही देता था। ये दोनों को लेके चलो पुलिस स्टेशन, कुछ तो छुपा रही है लोग। और राजू और विपुल, उनको भी पुलिस स्टेशन बुला। सर मैंने सारे फ्लैट ओनर से बात की है, लेकिन वो लोग नहीं जानते मेघना को। तो उस दिन वो 502 में ही आई थी। हर्षा, कामिनी के बारे में कुछ पता चला? नहीं सर, एक्चुअली उसका फोन कल रात से ही स्विच ऑफ है, लेकिन फोन की लास्ट लोकेशन घर पर ही है, तो घर पर ही बंद हुआ है। हेलो, बोले। क्या? सर, तालाब के पास और एक लड़की की लाश मिली। इसके पीठ पर भी चाकू से वार किया गया है, जैसे मेघना के पीठ पर किए थे। अच्छा, बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दो। जी सर। सर क्या लगता है
क्या तो ये लगता है कि मेघना को जिसने मारा उसने कामिनी को मारा है? मतलब राहुल ने? लेकिन सर राहुल और कामिनी का क्या कनेक्शन है, कुछ समझ नहीं आ रहा है। यही ढूंढना हमारा काम है ना संग्राम जी। बॉडी को देख के तो ऐसा लगता है कि 12 से 24 घंटे हो गए मर्डर करके। अच्छा, पिछले 24 घंटे में इस एरिया में जितने भी मोबाइल एक्टिव थे पता करो किसके थे। जी सर। और मधुकर कामरे उसको इन्फॉर्म कर दिया। यस सर। योगेश हमारा प्राइम सस्पेक्ट है। कामिनी और मेघना की कड़ी उससे जुड़ी हुई है। उसका पता चला कहाँ है? नहीं सर, और उसका फोन भी 2 दिन से बंद है। क्या हो रहा है आपको? वो सीढ़ियों से गिर गया था सर, तो लग गया। ऐसे? गिरीश के घर के फॉरेंसिक रिपोर्ट मिले हमें, मेघना के ब्लड ट्रेसेस मिले। मेघना की मौत उसी दिन हुई जिस दिन वो तुम्हें मिलने फ्लैट में आई थी। नहीं सर, वहां हमें और एक ब्लड के ट्रेसेस मिले, तो हमें लगता है वो तेरा होगा। सच बता उस दिन क्या हुआ था, नहीं तो फिर ये हाथ पे बैंडेज नहीं पूरे मैं बताता हूँ सर, मैं बताता हूँ सर। योगेश हमारा दोस्त है सर, रेगुलरली हम योगेश से ही ड्रग्स लेते हैं, लेकिन इस बार योगेश ने पैसे लिए और माल हमको दिया नहीं। अरे योगेश, बस पार्टी ओवर। तो उसके बाद कुछ नहीं पता योगेश के साथ क्या हुआ। हमने कुछ नहीं किया सर, हम लोग भाग गए थे सर। येड़ा समझा है क्या? ऐसे भाग गए थे तो सीसीटीवी में क्यों नहीं दिखा? हाँ? ये तो सर हम लोग पीछे वाले बिल्डिंग के पीछे से भागे थे सर, दीवार कूद के, और हम लोग आते भी दीवार कूद के थे। इसको हर्षा, तृप्ति बिल्डिंग से बाहर निकलने के बाद उनके मोबाइल ने कहाँ ट्रैवल किया जरा पता करो। जी सर एक बात समझ में नहीं आ रही, ये मेघना और योगेश दोनों का रिलेशन खत्म हो चुका था, फिर भी ये मेघना योगेश को बचाने क्यों गई? और उसे ये कैसे पता कि योगेश तृप्ति बिल्डिंग में? कुछ तो हमसे छूट रहा है सर, बैक रोड की सीसीटीवी फुटेज मंगवाई है, कुछ देर में मिल जाएगी। सर कामिनी की बॉडी जहां मिली वहां 2 नंबर्स एक्टिव थे, लोकेश और विजय के। मैंने चेक किया सर, दोनों भी फेक आइडेंटिटीज है, फेक एड्रेस प्रूफ। लेकिन सर पिछले कुछ महीनों से दोनों नंबर्स में काफी बात हुई है। मोबाइल लोकेशन निकालो, पता करो कुछ मिलता है क्या? यस सर। सर योगेश का पता चल गया। योगेश एक एनजीओ को अधमरे हालत में मिला था, पिछले कई दिनों से उसका वहां इलाज चल रहा है। देखो, कामिनी और मेघना की बॉडी हमें मिली है, तुम क्या जानते हो उन दोनों के बारे में? मेघना और कामिनी की मौत ड्रग्स की वजह से हुई सर। मेरे और मेघना के बीच में सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन फिर विपुल और उसके दोस्तों ने मुझे इस ड्रग्स के दलदल में खींच लिया। मेरी भूख इतनी बढ़ गई थी कि मैं ड्रग्स तो लेता ही था, फिर मैंने सप्लाई करना भी शुरू कर दिया था, और इन सब के बीच में मैंने मेघना को भी लाने की कोशिश की थी। आज के बाद मुझसे मिलने की भी कोशिश मत करना, जो भी था ना हमारे बीच वो यहीं तक था। मेघना मेरी बात सुन। तो मैं बहुत टेंशन में रहने लगा, तभी सर कामिनी ने मेरा साथ दिया, और फिर मैंने कामिनी को भी ड्रग्स बेचने पर मजबूर किया सर। कामिनी, तुम मुझसे प्यार करती हो ना, मेरे लिए करो प्लीज। ठीक है। तो जिस लड़की के बारे में हमें खबर मिली थी जो ड्रग पेडलिंग कर रही थी, वो कामिनी थी? हाँ सर। चौदह तारीख को कहाँ थे तुम? मैंने विपुल और राजीव से पैसे लिए थे, लेकिन उनकी कैंडी की डिलीवरी मैंने नहीं की थी, तो उन्होंने मुझे जान से मारने की धमकी दी थी। मैंने कामिनी को फोन करके सब बताने की कोशिश की, पर कामिनी ने मेरा फोन नहीं उठाया, तो मैंने उसे एक मैसेज डाल दिया था। शायद वही मैसेज मेघना ने पढ़ लिया होगा और वो वहां पर आ गई। देखो योगेश, तुमने मर्डर तो नहीं किया, लेकिन ड्रग पेडलिंग की है, तो सजा तो होगी। सर, तृप्ति बिल्डिंग के बैकरोड की सारी सीसीटीवी फुटेज चेक की है मैंने। ये विपुल और राजीव अक्सर अपने दोस्तों के साथ वहां आया जाया करते थे।
और कामिनी की मौत जिस जगह पर हुई वहां पर 2 नंबर्स एक्टिव थे। उसमें से एक नंबर मधुकर के घर से हर उस जगह पे घूमता था जहां पर ड्रग्स सेल होते थे। उस नंबर पर जितने भी लोगों ने कॉल किया, मैंने उनसे पूछताछ की सर, तब ये पता चला कि एक लड़की थी जो ड्रग्स बेचती थी। इसका मतलब ये नंबर कामिनी का है। दूसरा नंबर किसका है? सर दूसरा नंबर वहां के कॉलोनी के आसपास एक्टिव था। और सर इन दोनों नंबर्स के बीच उस रात भी बात हुई जिस दिन कामिनी आखिरी बार घर से बाहर निकली थी। और सर ये दोनों नंबर्स टुवर्ड्स कामिनी की डेड बॉडी ट्रैवल कर रहे थे। तो दूसरा नंबर एक्टिव है? जी सर। और हाँ सर, एक और बात, ये नंबर मेघना के मर्डर स्पॉट पर भी एक्टिव था। सर इसको रंगे हाथ पकड़ना पड़ेगा, नहीं तो ये कबूल नहीं करेगा। क्या करे सर? दिमाग लगाना होगा। हाँ सर, यही नंबर है। इसी नंबर से हम लोग ड्रग्स लेते थे और उसने कॉल करके बोला था कि योगेश से पैसे वसूल कर लेना। चल फोन लगा और उसको बोलना माल चाहिए जल्दी से जल्दी। स्पीकर पे डाल। लगा रहा हूँ सर। हाँ। बोल विपुल। हेलो भाई, दिमाग बहुत खराब है यार। पापा ने बेल तो करा दिया पैसे देके, लेकिन सर फटा जा रहा है। माल चाहिए अर्जेंट, मिलेगा क्या? मिल जाएगा ना, 15 मिनट में सेम जगह पे मिलेगा। चल चल। हाँ भाई, मैं पहुंच गया हूँ। तू कहाँ है? एक चाइनीज स्टॉल पे तेरे नाम का पार्सल रखा है मैंने, वो जाके उठा ले। ठीक है भाई। देख, अभी तक दिमाग बहुत खराब है, जरा टाइम वेस्ट मत कर। सब सच सच बता दे तो समझे कि इतना मारेंगे धरती भी नहीं रहेगा। मेरा और बाइंदर के तो ड्रग माफिया है, वो पूरे एरिया में ड्रग नहीं सप्लाई करता उसका। और योगेश को मुझे बहुत सारे पैसे देने थे, तो मैंने उसको ही डिस्ट्रीब्यूटर बना लिया था। और उसने मेघना को सप्लायर बनाने की बहुत कोशिश की थी सर, लेकिन मेघना मानी नहीं। कामिनी मान गई सर। कामिनी मेरे चाइनीज के ठेले पे आती थी सर, अब चाइनीज खरीदने के बहाने उससे माल लेके जाती थी, और जो भी जगह डिसाइड हुई थी वहाँ जाके डिलीवर करती थी सर। और उस रात को जब विपुल और राजू योगेश को सबक सिखा रहे थे, वो पागल लड़की ने राजू का हाथ काट दिया। तो उसके फोन से फोटो डिलीट कर दे। मुझे अपना मोबाइल दे ताकि फोटो मिले नहीं किसी को। और कामिनी? मेघना के मर्डर के बाद बहुत बदल गई थी सर। वो मुझसे कह रही थी कि उसको ये सब नहीं करना है। एक सोच ले एक बार, इतना पैसा ना तू जॉब करके भी नहीं कमा पाएगी। सोच लिया तरुण, ये सब ना मैं योगेश के लिए कर रही थी, लेकिन अब तो मुझे ये भी नहीं पता कि योगेश जिंदा है कि मर गया। इन ड्रग्स की वजह से मैंने ताई को तो खो ही दिया था, लेकिन अब योगेश को भी खो दिया। तरुण, आज भी खुद को कोसती हूँ कि काश उस रात मैं सोई नहीं होती, वो मैसेज मैंने देखा होता और वहां मैं गई होती और ताई आज जिंदा होती। देख, तू छोड़ के जाएगी तो मुझे तेरे साथ भी वही करना पड़ेगा तो तेरी दीदी के साथ किया। ताई को तुमने मारा? अभी बाबा को बताती हूँ मैं। मेघना और कामिनी के मर्डर केस में इसको अरेस्ट करो, चार्जशीट बनाओ और नार्कोटिक डिपार्टमेंट को इन्फॉर्म कर दो। और इसका कौन बॉस है उसको ढूंढो। आज से तेरा रैकेट बंद। अरे सर, मैं इसमें अकेला नहीं हूँ सर। ये सब डिमांड और सप्लाई का खेल है। जब तक डिमांड रहेगी तब तक सप्लाई तो रहेगा ही ना सर। ये सब नहीं बंद होने वाला है। ये सब बंद होगा। तेरे जैसे ड्रग बेचने वाले के खिलाफ भारत का हर एक नागरिक खड़ा होगा और ड्रग को देश के बाहर निकालेगा, समझे? सर, ये तरुण जो कह रहा है वो सच तो है कि ड्रग्स की डिमांड सप्लाई चेन है सर। क्या है ना खान, आजकल के युवक बहुत आसानी से ड्रग्स खरीदते हैं, उनको पता भी नहीं चलता वो खुद के लिए मौत को न्योता दे रहे हैं।
सर कई जगह तो पहले ड्रग्स फ्री में देते हैं ताकि आगे जाके वही उनके क्लाइंट्स बन जाए। सर इसका कोई परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है। सतर्क रहना है नागरिकों को। अगर उनके आसपास कोई ड्रग डीलिंग कर रहा है तो पुलिस को इन्फॉर्म कर ले। हर एरिया का तरुण जैसा ड्रग पेडलर अगर पकड़ा जाए तो अपना देश ड्रग के जाल से मुक्त होगा। देखते हैं कब होगा। अच्छा क्राइम पेट्रोल के ऐसे ही मजेदार एपिसोड्स देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें